तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो में। जी हाँ, समतल में गति आज के इस वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों आपको बता दें कि ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आज की इस वीडियो से। और दोस्तों आपको बता दें कि समतल में गति में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण को पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सदिश में जो है सदिश का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल इंपॉर्टेंट है, सदिशों का योग, ये सभी दोस्तों पूरा सदिश विश्लेषण में कवर किया जाएगा। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति, उसे पढ़ा जाएगा। और अब हर चैप्टर में दोस्तों हम आपको न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू हर इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको फ्री नोट्स भी मिल रहा है। तो आ देते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है ये बता दिया हमने, और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे ये हम आपको बता देते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम सदिश विश्लेषण को पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों सदिश विश्लेषण अपने आप में ही एक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सदिश विश्लेषण के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे के फिजिक्स के चैप्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए सदिश विश्लेषण को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने आप में ही एक चैप्टर है। ओके में दोस्तों हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश क्या होते हैं अच्छे से, और दोस्तों सदिश एवं अदिशों का दोस्तों निरूपण किस प्रकार किया जाता है, सदिश अदिशों को कैसे लिखा जाता है। कई जगह आपने देखा होगा सदिश को आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में लिखा जाता है, तो कैसे लिखना होता है और उसका मतलब क्या होता है, ये चीज हम आपको बताएंगे। और सदिश को सभी प्रकारों को इस वीडियो में भी बताया जाएगा। लास्ट में हम जो भी पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसका जो नोट्स है जो भी हम पढ़ेंगे उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इंतजार होता है खत्म। अगर आपको सदिश एवं अदिश के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बेसिक से पूरा सब कुछ मजबूत हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को क्लियर कर ही देते हैं। सबसे पहले देख ले कि सदिश राशि एवं अदिश राशियां क्या होती है, जो कि अभी हम बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। आप दोस्तों इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए वर्ड क्या है, यहाँ पर सदिश लिखा हुआ है, यहाँ पे स और दिश दो चीजें आप ब्रेक करेंगे तो आपको दिखेगी स और दिश। दिश का मतलब हो जाएगा दिशा, और स यानी कि साथ, यानी कि वे राशियां जिन में परिमाण तो होता है लेकिन साथ में दिशा भी होती है, वे सदिश राशियां हो जाती हैं। लेकिन अदिश में क्या हो जाएगा, दिशा केवल नहीं होती है, उसे केवल परिणाम द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। अगर आपको सदिश पहचान लिए तो आप अदिश तो ऐसे ही बता देंगे। ओके, तो ये सदिश एवं अदिश के बारे में हम जो पढ़ रहे थे ट्रिक से भी हमने आपको बता दिया, लंबे समय तक आप कभी नहीं भूलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट सदिश राशियां जो आपको याद ही होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये भौतिक राशि सदिश है। तो वे राशियां है भौतिक बल, वेग, विस्थापन, भार, त्वरण, संवेग, आवेग आदि, ये सभी क्या है सदिश राशि है, आपको इन्हें याद रखना है। अगर आपको पता है वेग एक सदिश राशि है तो आप यहाँ पर देखेंगे संवेग में भी वेग आ रहा है तो ये भी सदिश राशि होगी, आवेग में भी वेग आ रहा है तो ये भी सदिश राशि होगी। ओके, और विस्थापन, त्वरण, भार ये सभी एक्स्ट्रा है तो बल ये भी सदिश राशि है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसी तरह दोस्तों अदिश राशियों में भी कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जिन्हें आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये अदिश राशि है। जैसा समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, घनत्व, कार्य, आयतन एवं क्षेत्रफल, ये महत्वपूर्ण अदिश राशियां है जो आपको हर जगह देखने को मिलती है, तो इन्हें आपको पता होना चाहिए कि ये अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज है। ओके, तो आइए हमने पढ़ लिया सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में। अब आइए देखते हैं दोस्तों सदिश राशियों का कैसे निरूपण किया जाता है। अभी हमने देखा कि सदिश राशि दो चीजों से होती है, एक तो परिणाम होता है सदिश में, और सदिश यानी कि साथ में दिशा भी होती है। ओके, तो दोस्तों सदिश राशियों का निरूपण जब भी करेंगे तो हमें परिणाम भी दिखाना होगा, उसका दिशा भी दिखाना होगा। तो वही कैसे निरूपण करेंगे जिसमें दिशा भी दिखा दे और परिणाम भी दिखा दे, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी सदिश राशि को एक तीर से निरूपित करते हैं। इस तीर का आगे का सिरा सदिश की दिशा को बता देता है, और तीर की जो लंबाई होती है वह उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। दोस्तों परिणाम नहीं, परिमाण करता है। ओके, तो जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया कि 5 मीटर का विस्थापन उत्तर की ओर है। ओके, तो परिमाण भी दिया हुआ है, जो भी कुछ भौतिक राशि विस्थापन उसका परिमाण है, और उसकी दिशा भी दी हुई है। तो इसका व्यक्त करना है हमें, हम किस तरह व्यक्त करेंगे, एक तीर की तरह व्यक्त करेंगे। तीर यानी किस तरह, तीर की तरह व्यक्त करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, तीर का जो आगे का सिरा है ये वो सदिश की दिशा को बताए, और दिशा क्या है, उत्तर की ओर है। तो अगर आपको चारों दिशाओं का ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा उत्तर होता है वो ऊपर की ओर होता है। कहां पर होता है, इस तरह ऊपर की ओर। तो तीर जब हम बनाएंगे तो उसका आगे का सिरा क्या करेंगे, इस तरह ऊपर की ओर कर देंगे, और बाकी इसका परिमाण हम क्या करेंगे, इस तीर की लंबाई द्वारा व्यक्त कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, परिणाम 5 मीटर विस्थापन का ये हो गया, और इसकी दिशा उत्तर की ओर ये सिरा दिखा रहा है। तो ये सदिश का निरूपण हो गया दोस्तों। इसी तरह दोस्तों कोई भी सदिश राशि उसका निरूपण करना इसी तरह होगा। जैसे 10 न्यूटन का बल है, पश्चिम की ओर लग रहा है, तो दिशा का ज्ञान आपको होगा, तो आपको पता होगा पश्चिम कहां पर होता है दोस्तों, लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड में आप बनाएंगे इस तरह तीर, और ये परिमाण आपको 10 न्यूटन दिखाना है, तो यहाँ पर इस तीर की लंबाई 10 न्यूटन आप व्यक्त कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों इसका बल का सदिश निरूपण। दोस्तों इस निरूपण को सदिश का तीर निरूपण भी कहते हैं।
हमने सीख लिया कि सदिश को किस तरह निरूपण किया जाता है। लेकिन बात है अगर सदिश को लिखने की, कोई भी सदिश है बल है, जैसे बल हमारा एक सदिश है बल है, उसे हम सदिश की सदिश है उसका, ये सदिश है ना, बल एवं दिशा दोनों बता रहा है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, किस तरह का, इसी तरह एफ है तो इसी तरह लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे तो हमारा ये सदिश होगा। नहीं दोस्तों, सदिश को लिखने का एक तरीका होता है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। वो तरीका क्या होता है जो आपको आना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे पूरे सदिश में। ये तरीका है, किसी भी सदिश को दोस्तों मोटे अक्षर के रूप में ही लिखा जाता है। या आप दोस्तों अगर आप मोटे अक्षर में नहीं लिखना चाहते, क्योंकि अगर आप किसी भी सदिश से बल को मोटे अक्षर में लिखेंगे तो आपको काफी टाइम भी लग सकता है, बाकी लिखने के बाद दोस्तों आपके कॉपी के नीचे धप्पा भी पड़ सकता है। तो आप इस तरह ना लिख सककर आपको जिस तरह अच्छा लगे दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि सदिश के ऊपर आपको एक छोटा सा तीर बनाकर भी लिखा जा सकता है। यानी कि सिंपली आप मोटे अक्षर से नहीं लिखना चाहते सदिश को, तो उसके ऊपर क्या कर दें, एक छोटा सा तीर बना दें। बाकी यही क्या है दोस्तों, बेस्ट तरीका होता है सदिश को लिखने का। इस तरह दोस्तों आप कॉपी में ना लिखे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी तरह लिखिए, कोई भी सदिश को लिख रहे हैं, उसका दिशा एवं परिणाम दोनों बता रहे हैं, तो वो क्या होगा दोस्तों, उसके ऊपर एक छोटा सा तीर लगा देना है उसके ऊपर। ओके, ऊपर लगाना है, ध्यान रखिएगा। जिस तरह यहाँ पर ये हमारा क्या एक सदिश राशि है, इसको व्यक्त किया हमने, किस तरह लिखा, ए के ऊपर एक छोटा सा तीर बनाकर लिख दिया, तो ये सदिश हो गया। इस तरह लिखा जाता है। और दोस्तों अगर आपको स्पेशली किसी सदिश को नहीं दिखाना हो, आपकी उस सदिश का परिणाम को दिखाना हो, जैसे आप सिंपली यहाँ पर बल दिखा रहे हो 10 न्यूटन का, साथ ही साथ आप दिशा भी बता रहे हो, लेकिन अगर आप बल बताना है, एफ हमें बताना है कितना है, केवल 10 न्यूटन का है, हमें दिशा नहीं बताना है। ओके, तो हम क्या बता रहे हैं, सिंपली उस सदिश का केवल परिणाम बता रहे हैं। तो उस परिणाम को किस तरह लिखेंगे, तो परिणाम को दोस्तों क्या किया जाता है, इस तरह मोड के रूप में लिखा जाए, मोड आगे लगा दिया जाता है उस सदिश के चारों अगल बगल, सिर्फ मोड लगाकर उस सदिश को लिखा जाता है। यानी कि बल के अगर आप परिमाण को केवल दिखा रहे हो, तो यहाँ पर आप उस बल के पर मोड लगा दोगे, ये परिणाम आप लिख दोगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आप सदिश की दिशा को बता रहे हो कि जो बल लग रहा है, जैसे कि वो बल लग रहा है दोस्तों हमारा कहाँ पर लग रहा है, पश्चिम की ओर लग रहा है, कहाँ पर, पश्चिम की ओर, तो आप दिशा को केवल बता रहे हो। तो जब केवल आप दिशा को बताया जाता है ना, तो वहां पर आपको क्या किया जाता है, कैप लगाया जाता है। इस तरह ये जो सिंबल इस तरह ऊपर की ओर तीर की तरह सिंबल बना दिया जाता है, और इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, इस सिंबल को दोस्तों कैप पढ़ा जाता है। ओके, यहाँ पर हम बल की दिशा को बता रहे तो यहाँ पर इस तरह कैप बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे सदिश की दिशा को व्यक्त हो जाएगा। एक बार फिर किसी भी सदिश को लिखना हो जिस परिणाम एवं दिशा दोनों दिखानी हो, तो वहां पर सदिश के ऊपर तीर लगाकर दिखा देते हैं। अगर केवल स्पेशली सदिश का परिणाम दिखाना हो तो वहां पर मोड लगा दिया जाता है, फिर लिख दिया जाता है परिणाम। अगर स्पेशली सदिश का दिशा दिखाना हो तो दिशा में ऊपर कैप लगाकर दिशा लिख दिया जाता है, जैसे बल के ऊपर कैप लगा के केवल उसका दिशा हमने लिख दिया। ओके दोस्तों, सदिश के बारे में इतना अध्ययन करने के बाद साइंटिस्टों को एक समस्या नजर आई। समस्या क्या थी कि किसी भी सदिश को जब लिखा जा रहा है, यहाँ पर विस्थापन सदिश को हमने लिखा 5 मीटर का विस्थापन उत्तर की ओर, तो इस तरह दोस्तों हमें क्या करना पड़ा, साइंटिस्टों को पूरा लिखना पड़ा कि विस्थापन लग रहा है 5 मीटर का, दिशा लिखना पड़ा उत्तर की ओर लग रहा है। तो ये सभी चीजें दिशा लिखनी पड़ी उसे, जैसे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, सदिश लिख रहे तो दिशा भी लिखेंगे, तो पश्चिम की ओर लग रहा है, ये उन्हें लिखना पड़ रहा था दोस्तों। उनके पास कोई ऐसी ट्रिक नहीं थी कि केवल यही 10 न्यूटन कुछ ऐसा सिंबल मिल जाए जिससे लगाने पर हमें दिशा लिखनी ना पड़े, हमें केवल उस सिंबल से ही पता चल जाए कि वो दिशा किस तरफ की है, कहाँ पे किस जिस दिशा की ओर वह परिणाम कार्य कर रहा है। तो यही समस्या आई, उन्होंने एक संकेत निकालने की कोशिश की जिससे हमें क्या करना पड़े, दिशा लिखनी ही ना पड़े, हमें उस सिंबल से ही पता चल जाए कि वो सदिश का जो परिणाम है वह किस दिशा में लग रहा है। तो दोस्तों साइंटिस्टों ने 3 चीजों की खोज की, वो सिंबल्स क्या उन्होंने बताया, 3, आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, ये कभी प्लस में ही होते हैं, कभी माइनस में भी होते हैं, तो ये कब प्लस कब माइनस होते हैं ये भी हमको बताने वाले हैं। जैसा उन्होंने बताया कि आई कैप तब यूज में आप लेंगे, आई कैप, कैप का मतलब सिंपली यही होता है कि दिशा को दिखा रहे हैं, तो कैप से पता चल जाएगा आई कैप यानी कि आई दिशा को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है ये सिंबल। ओके, तो यही से कैप से ही पता चल गया कि दिशा के लिए ये बना हुआ है। ओके, उसके बाद बताया कि आई कैप दोस्तों हमारा एक्स अक्ष के लिए लगता है। जब भी कोई सदिश दोस्तों एक्स अक्ष की ओर कार्यशील हो या कार्य करे, जैसे एक्स अक्ष हमें पता है ये एक्स अक्ष होता है बिल्कुल नीचे की ओर समतल में क्षैतिज में इस तरह एक्स अक्ष होता है। तो अगर कोई परिणाम है इस तरह एक्स अक्ष की ओर हमारा है तो वो आई कैप से दर्शाएंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस आई कैप का क्या मतलब है, माइनस आई कैप का मतलब ये है कि दोस्तों कि पॉजिटिव तब होगा जब एक्स अक्ष की पॉजिटिव में कार्य करेगा। एक्स अक्ष इधर पॉजिटिव होता है, इधर माइनस होता है। इधर जेड अक्ष दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर माइनस में होता है। यहाँ पर वाई अक्ष पॉजिटिव होता है इधर की ओर, यहाँ पर नीचे की ओर पॉजिटिव निगेटिव होता है। ओके, तो दोस्तों अगर कोई सदिश पॉजिटिव की ओर एक्स अक्ष के पॉजिटिव की ओर दोस्तों कार्य करे तो उसका दिशा आप प्लस आई कैप के रूप में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई वही सदिश यहाँ पर माइनस की ओर इस तरह कार्य करे तो वो माइनस आई कैप के रूप में उसकी दिशा को लिखेंगे।
याद रहे, माइनस का मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, उसकी दिशा क्या है, विपरीत है। ओके, माइनस का मतलब ये नहीं कि उसका परिणाम ही माइनस में है, नहीं, माइनस का मतलब ये है कि वो विपरीत दिशा में है। ओके, इसी तरह वाई एच में है, वाई एच के लिए जे कैप है, माइनस का जे कैप है। प्लस का जे कैप कब है, जब कोई सदिश प्लस वाई एच की ओर हमारा कार्य करे। माइनस की कब है, जब वो माइनस वाई एच की ओर कार्य करे, तो माइनस जे कैप। इसी तरह जेड एच के लिए प्लस का के कैप है, माइनस का के कैप है। जब प्लस की ओर कोई सदिश इस तरह कार्य करेगा दोस्तों, तो प्लस का के कैप, और माइनस की ओर जब कार्य करेगा तो माइनस का के कैप होगा। और दोस्तों आपको बता दें, कितने स्टूडेंट को लगता है कि जो जेड एच होता है हमारा तीसरा एच, वो एक्स एच एवं वाई एच के क्या होता है, बीच तिरछा क्या होता है, लेकिन तिरछा नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक्स एच है, ये हमारा क्या है दोस्तों, वाई एच है, ये हमारा दोस्तों एक्स एच है। तो हमारा वाई एच क्या होता है दोस्तों, इस तरह होता है, इस तरह नहीं होता है, वो इस तरह गया होता है। ओके, ये हमारा दोस्तों वाई एच हो गया, ये हमारा एक्स एच हो गया। तो जो हमारा जेड एच होगा वो इस तरह नहीं हुआ, तिरछा नहीं, यहाँ पर इन दोनों के लंबवत होता है, इस तरह 3D में। ओके, समझ गए दोस्तों कि इस तरह हमारा एक्स एच वाई एच जेड एच होता है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब दोस्तों इसी हम 5 मीटर का विस्थापन उत्तर की ओर जो हमने स्टार्टिंग में दिखा था, उसे हम इस तरह सिंबल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। पहले तो परिणाम को लिख देंगे 5 है, एवं दिशा क्या है हमारा, उत्तर की ओर है। क्या है, उत्तर की ओर। आप दिशा का ज्ञान होगा तो उत्तर क्या होता है दोस्तों, हमारा ऊपर की ओर होता है, हमने बताया। तो ऊपर की ओर हमारा क्या है, वाई एच है, और वाई एच क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर की ओर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का हम क्या लेंगे, जे कैप लेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव का जे कैप लिख देंगे, तो हमारे ये क्या होगा दोस्तों, इतने बड़े चीज को हमने यहाँ पर छोटे रूप में लिख दिया। इसी तरह दोस्तों हमने एक और एग्जाम्पल लिया था कि 10 न्यूटन का जो हमारा बल लग रहा था, वो कहां पर लग रहा था, पश्चिम की ओर लग रहा था। पश्चिम कहां होता है दोस्तों, हमारा इस तरह लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट यानी कि इधर की ओर। तो ये तो पूरा हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के इधर की ओर जा रहा है, यानी कि इधर की ओर। इधर की ओर क्या है हमारा, माइनस में होता है। एक्स अक्ष के लिए तो के कैप लेते, लेकिन माइनस की ओर जा रहा है, यानी विपरीत, तो माइनस का आई कैप लेंगे। तो 10 माइनस लगा देंगे इधर, आई कैप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया, इतने बड़े चीज को हमने यहाँ पर इस तरह सिंबल के रूप में लिख दिया। ओके, ये तो दोस्तों हमने तब देखा जब केवल आई कैप जे कैप ये सभी क्या सिंपली एक ही है। लेकिन क्या ऐसे हो सकता है कि आई कैप जे कैप दोनों एक साथ ही हो, जैसे कि कोई सदिश ए है वो 3 आई कैप है प्लस 5 जे कैप है, तो क्या वो ऐसा सदिश संभव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी सदिश क्या थे दोस्तों, बिल्कुल सीधा थे, या तो कोई एक्स अक्ष की ओर जा रहा था, या तो कोई केवल वाई अक्ष की ओर जा रहा था। लेकिन जब आई एवं जे दो जे कैप के कैप तीनों हो सकते हैं, तो ऐसे भी सदिश हो सकते हैं, होते भी हैं, आपने बुक में भी देखा होगा। तो इस तरह के सदिश कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, तो ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझिए, 3 आई कैप यानी कि 3 कुछ है, मान लीजिए ये हमारा क्या सदिश क्या है, विस्थापन है। ओके, तो हमारा ये इसका मतलब क्या है कि 3 मीटर का विस्थापन आई कैप यानी कि प्लस के एक्स अक्ष की ओर। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं, प्लस के एक्स अक्ष की ओर 3 मीटर का विस्थापन। ओके, तो ये हमने इस तरह सदिश का 3 निरूपण कर दिया 3 मीटर का। उसके बाद प्लस में 5 मीटर का विस्थापन जे कैप की ओर, जे कैप यानी कि प्लस में है, तो प्लस के वाई एच की ओर ऊपर की ओर हमारा क्या है, 5 मीटर का विस्थापन है। ओके, तो ये हमने लिख दिया। तो ये ए सदिश हमारा कहां पर है, ये तो दो सदिश समिति करें ना, तो ए सदिश क्या होता है दोस्तों, इस दोनों का परिणामी होता है, इस दोनों का परिणामी होता है। इसको इधर डॉट डॉट करेंगे, इधर का इधर डॉट डॉट करेंगे, जहां पर कट करेगा बस इस बिंदु से यहां तक का सदिश आप इस तरह खींच देंगे, तो यही जो सदिश होगा दोस्तों, ये वाला वही क्या होगा, ये ए वाला सदिश होगा, यही क्या होगा दोस्तों, ए सदिश होगा। तो इस तरह के सदिश जिसमें 2 या 2 से अधिक आई कैप जे कैप परिणाम युक्त आपको दिखे, तो समझ लीजिए वो सदिश क्या होता है, या तो तिरछा होता है, इस तरह स्ट्रेट नहीं होता है। और कैसे वो निकाला जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है वो सदिश, वो भी हमने आपको बता दिया। और हाँ दोस्तों, इन सभी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आपको मिल जाएंगे। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इसके प्रीवियस वीडियो के भी जो चैप्टर के नोट्स है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, तो आप फायदा उठा सकते हैं और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, पर्सनल आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट एडुकेशन सच पर जाकर में फॉलो कर कुछ पूछ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सदिश के प्रकारों को पढ़ते हैं। सदिश कितने प्रकार के होते हैं, वैसे सदिश तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको बता दें, आपको कोई भी प्रकार याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम दोस्तों आपको ऐसा तरीका बताएंगे या इस तरह के आपको समझाएंगे सभी प्रकारों को, कि आपको इसके बाद कभी भी सदिश के प्रकारों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे तुरंत बता दोगे कि ये सदिश कौन सा है। जैसा पहला सदिश है, ये इतने आसान है, इसलिए कह रहे हैं हम। पहला सदिश है समान सदिश। समान सदिश का मतलब क्या होता है, वे सदिश जो इक्वल हो। अब सदिश में होता क्या, परिणाम होता है, दिशा होती है। तो दोस्तों समान सदिश क्या होगा, वे 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका परिणाम भी बराबर हो, दिशा भी बराबर हो, यही ना होगा। तो वे सदिश जिनका दिशा भी बराबर हो एवं परिणाम दोनों क्या हो, समान हो, तो वे समान सदिश हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। जैसे एक सदिश हो गया, ये एक सदिश हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया ए, और एक सदिश हमने क्या कर दिया, ड्रॉ किया यहाँ पर बी। ओके, अब इस सदिश का क्या है दोस्तों, परिणाम भी हमने कह दिया बराबर है,
मॉड बी के बराबर है। और दोस्तों इनकी दिशा भी क्या है दोस्तों, बराबर है। यहाँ पर देखने पे ही लग रहा है कि दोनों क्या है, आगे का सिरा इधर एक ही दिशा की ओर है, यानी कि ए कैप बराबर बी कैप, दिशा को कैप के रूप में ही दिखाते हैं ना, तो ये दोनों बराबर है। तो ये सदिश क्या है दोस्तों, समान सदिश है, जिनकी दिशा भी बराबर हो, परिणाम भी बराबर हो। उसके बाद सदिश के प्रकार में दूसरा प्रकार है समांतर सदिश। समांतर का मतलब आपको पता होगा, जब दो चीजें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर, यानी ये लाइन है, इसी के समांतर, इसी के ठीक सामने क्या है, एक और लाइन है, और दोनों का एंगल क्या हो, बिल्कुल एक बने। एंगल भी एक बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये लाइन है, इसी के सामने एक और इस तरह लाइन हो गया, तो ये समांतर नहीं होगा। समांतर तब होगा जब एक लाइन के सामने दूसरे का लाइन हो, और दोनों का जो एक स्ट्रेट लाइन से, कोई भी लाइन से एंगल जो इक्वल बने, ओके, तो वो समांतर लाइन होती है। तो समांतर लाइन आप समझ गए। तो समांतर सदिश भी बिल्कुल वही होता है। समांतर सदिश में क्या होता है, वे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, वह एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के समांतर यानी कि एक दूसरे के आमने सामने हो, और उनकी एंगल कोण यही क्या है, यही बने, एंगल कोण भी समान बने। तो जैसा एक सदिश हमने यहाँ पर ले लिया, एक सदिश है ए, ओके, बस यहाँ पर एक सिचुएशन है कि उनका जो दिशा हो वो क्या हो दोस्तों, समान हो। एक सदिश हमने ए इस तरह ले लिया, और एक सदिश इसी दिशा की ओर लेना है, इसी सदिश की इसी दिशा की ओर एक सदिश बी ले लिया। इसका भी जो एंगल बन रहा है, इसका भी जो एंगल बन रहा है, दोनों क्या है, समान ही है। और दोस्तों इनकी दिशा भी क्या है, बराबर है। अब समांतर सदिश में ये जरूरी नहीं है कि इनका दोस्तों परिणाम क्या हो, बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी जो दिशा होती है दोस्तों वह बराबर होती है, और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो ये हो गया समांतर सदिश। इसके बाद तीसरा सदिश है, बहुत आसान है, ये वाला नाम से ही आपको पता चल जाएगा, सप्रारंभिक सदिश। सप्रारंभिक सदिश, सप्रारंभिक का मतलब क्या होता है, स यानी कि साथ, प्रारंभ यानी कि स्टार्ट हो रहा है। वे सदिश जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, समान हो, एक ही स्थान से क्या हो, प्रारंभ करें, एक ही स्थान से स्टार्ट करें कोई भी काम, तो वे सदिश क्या है, सप्रारंभिक सदिश है। वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो दोस्तों, एक हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वो बिंदु एक ही है, एक ही बिंदु से वो दोनों सभी सदिश क्या है, स्टार्ट हो, तो वो सब प्रारंभिक सदिश है। जैसे एक सदिश हमने ले लिया, यहाँ पर ए है हमारा, ओके, और एक सदिश हमने क्या लिया दोस्तों, बी लिया, ओके, ओके, तो ये सदिश क्या हो दोस्तों, मान लीजिए बी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ए भी यहीं पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही है, तो ये क्या है दोस्तों, सप्रारंभिक सदिश है। जरूरी नहीं कि दो ही सदिश है, तीन सदिश भी हो सकते हैं दोस्तों, चार सदिश भी हो सकते हैं, बस उनका दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो दोस्तों, पर दोनों स्थितियों में सदिशों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही है, इसलिए कौन सी सदिश है, सप्रारंभिक सदिश है। अब आइए अगला सदिश देखते हैं कौन सा है। उसके बाद अगला है चौथा संरेखी सदिश। नाम से ही पता चल रहा है, संरेखी यानी कि एक सरल रेखा में होंगे वे सदिश, उन्हें संरेखी सदिश कहेंगे। लेकिन देखते हैं क्या दिया है हमें यहाँ पर, समान व असमान परिणाम के वे सदिश जो एक सरल रेखा के अनुदिश या विपरीत क्रियाशील हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, संरेखी सदिश कहेंगे। दोस्तों संरेखी सदिश में ये जरूरी नहीं है कि जो भी सदिश है एक सरल रेखा में वो समान है या तो असमान परिणाम है उनका, या तो ये उनकी दिशा भी मायने नहीं कर रही है, वो एक ही दिशा में हो या फिर विपरीत दिशा में हो, लेकिन होने किस में चाहिए, एक सरल रेखा में होने चाहिए। सरल रेखा में होंगे तो वे क्या होंगे, संरेखी सदिश होंगे। जैसा एक सदिश ए हमने ले लिया, यहाँ पर ए, ये हमारा इधर है, एक सदिश हमने ले लिया एक और यहाँ पर बी सदिश, ओके, ये केस का परिणाम देखिए ज्यादा है, लेकिन ये क्या एक रेखा में है ना दोनों, तो ये संरेखी सदिश होंगे। जरूरी नहीं है, एक और सदिश हमने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए सी सदिश ले लिया हमने, ये क्या है दोस्तों, विपरीत है, लेकिन एक सरल रेखा में है, तो वे क्या होगी, संरेखी सदिश होंगे। बस संरेखी में क्या मायने रखता है, ये सदिश क्या हो, एक रेखा में, एक सरल रेखा में ही सदिश हो, ओके, तो वे संरेखी सदिश होंगे। अब आइए अगला देखते हैं, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। विपरीत सदिश वे सदिश जिनका परिणाम बराबर होता है परंतु विपरीत दिशा में होती है, उन्हें विपरीत सदिश कहते हैं। जिनका परिणाम तो बराबर होता है लेकिन उनकी जो दिशा होती है वह विपरीत होती है। जैसा एक सदिश ले लिया ए हमने, ओके, और एक सदिश हो गया बी, दोनों का दोस्तों परिणाम क्या है, ए का भी परिणाम बराबर है बी के परिणाम के, लेकिन दोस्तों उन दोनों की दिशा देख लीजिए, ये इस तरह है तो ये इसके विपरीत इधर की ओर है। तो इस विपरीत सदिश में क्या होता है, एक सदिश का परिणाम तो बराबर होता है सदिशों का, लेकिन उनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, उन्हें विपरीत सदिश कहते हैं। अब यहाँ पर ऋणात्मक सदिश क्यों लिखा है दोस्तों, ऋणात्मक सदिश इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ए जो बराबर होता है, यहाँ पर आप देखेंगे बी सदिश के, ओके, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए सदिश क्या है, माइनस का बी सदिश है, क्यों, क्योंकि ए की दिशा क्या है दोस्तों, बी के विपरीत है। अब हमने आपको बताया था जब दिशा क्या होती है दोस्तों, विपरीत हो जाती है तो माइनस का लग जाता है। जैसे हमने देखा था कि जब कोई प्लस के एक्स अक्ष की ओर गति कर रहा था तो प्लस में आई कब था, लेकिन जब वो विपरीत गति कर रहा है इसके विपरीत तो ये माइनस का आई कैप हो जाती है। यानी कि जब दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, तब माइनस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दिशा ही ना विपरीत हो रही है, इनका परिणाम तो बराबर है, दिशा ही ना विपरीत हो रही है। ए का जो दिशा इधर की लेकिन बी का क्या इसके विपरीत है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए की
परिणाम एवं बी का परिणाम तो बराबर है, लेकिन इनका दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए ए सदिश बराबर है माइनस का बी सदिश के, माइनस बी की दिशा है ए के विपरीत है, यानी कि उल्टी है। उसके बाद तो छठवां सदिश है समतली सदिश। समतली सदिश वे सदिश है जो एक तल में हो, एक ही तल में जब सदिश होते हैं तो उन सदिशों को समतली सदिश कहते हैं। तल का मतलब जैसे हो गया दोस्तों, एक ये हाथ, मेरा ये हाथ क्या है दोस्तों, एक तल है, इस तल में जैसे कि ये सदिश हो गया, एक सदिश दोस्तों ये मान लीजिए ये पेन हो गया, एक सदिश क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया, ये दो पेन हो गए। ओके, तो ये क्या होगा, दो पेन क्या हो गया, मान लीजिए सदिश है, तो ये क्या है, मेरे हाथ एक ही तल पे है, तो ये क्या है दोस्तों, समतली सदिश है। लेकिन हो क्या कि ये ही दूसरा एक सदिश क्या इस तरह हो, ऊपर की ओर हो, तो ये तो इस तल में नहीं है ना, वो तो अब क्या हुआ, इधर वाले तल में हो गया, तो ये सदिश इस तरह के सदिश क्या हो जाएंगे, समतली नहीं होंगे। समतली कौन होगा, जो कि एक ही तल में होगा, जैसे कि ए सदिश हो गया यहाँ पर, एक को इधर, एक को हो गया दोस्तों हमारा बी सदिश इधर, एक को ये हो गया दोस्तों सी सदिश इधर। ये टेढ़ा मेढ़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या हो, सिंपली एक ही तल में हो, चाहे कैसे भी हो दोस्तों, एक ही तल में हो ये सदिश। ओके, उसके बाद सातवां है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। ओके, तो शून्य सदिश नाम से ही पता चल रहा है वे सदिश जिनका परिणामी क्या हो दोस्तों, शून्य हो, जिनका परिणामी शून्य हो गया, वे सदिश क्या हो जाएंगे, शून्य सदिश हो जाएंगे। जब इनका परिणाम शून्य हो गया तो इनका दिशा क्या होगा, इनका दिशा दोस्तों कुछ भी होती है, वे स्विच होती है, यानी कि कुछ भी इनकी दिशा हो सकती है, बस इनका परिणाम क्या हो दोस्तों, शून्य हो। दोस्तों आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि इतने सारे सदिश हमने देखे, कई कई सदिश हमने प्रकार के देखे, यहाँ पर शून्य सदिश हम क्यों पढ़ाया जा रहा है, जिसका परिणाम ही शून्य है, दिशा कुछ भी है, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्यों शून्य सदिश आया, तो वाई जीरो वेक्टर इज कमिंग, लेट्स नो। ओके, तो माना कोई दो सदिश है, इसका मतलब अभी समझ में आएगा कि शून्य सदिश क्यों लाया गया। दो सदिश हम मान लेते हैं ए एवं बी, और दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो ए सदिश है वह हूबहू समान सदिश ए एवं बी क्या है, समान सदिश है, यानी कि दोनों की दिशा एवं परिणाम दोनों सब कुछ बराबर है। तो क्या होगा कि ए सदिश में से बी सदिश को घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा, दोनों बराबर है तो जीरो निकल कर आएगा, जीरो ही निकल कर आएगा ना। ओके, तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, सदिशों में यह चीज कही गई है कि सदिशों को जब भी जोड़ा या घटाया जाता है तो हमें प्राप्त क्या होता है, एक सदिश ही प्राप्त होता है, या सदिश को आप जोड़ेंगे तब भी सदिश ही मिलेगा, सदिश को घटाएंगे तब भी सदिश मिलेगा। तो यहाँ पर हमने दो सदिशों को घटाया है, और तो घटाने के बाद जो जीरो निकल कर आया है ये तो एक अंक हो गया ना, तो ये तो सदिश नहीं है, तो ये बात हमारी गलत हो जाती थी। लेकिन जब हमने एक और सदिश ला दिया शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस दोनों को घटाने के बाद जो निकल कर आया है ये जीरो अंक नहीं है, ये भी हमारा सदिश है। कौन सा सदिश है, जी हाँ, शून्य वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश है। तो दोस्तों इसलिए शून्य सदिश को लाया गया, या जीरो वेक्टर को बताया गया। उसके बाद दोस्तों लास्ट सदिश है हमारा एकांक सदिश। एकांक यानी कि एक, तो नाम से ही पता चल गया, एकांक यानी कि एक, वे सदिश जिसका परिणाम एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। ओके, जैसा कि एकांक सदिश दोस्तों जैसे कि आई कैप, जे कैप, के का, ये सभी क्या है दोस्तों, एकांकी सदिश है। इन सभी का मान क्या होता है, एक ही होता है। ओके, दिस आर यूनिट वेक्टर, जो अभी भी हमने आपको पढ़ाया था जस्ट 5-10 मिनट पहले, वही। तो दोस्तों जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि सदिश एवं अदिश से हम क्या पढ़ेंगे, वो सभी चीजें दोस्तों हमने आपको यहाँ पढ़ा दी है, सदिश के पूरे प्रकारों को पढ़ा दिया है दोस्तों। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो कुछ भी दोस्तों हमने पढ़ा है उन सभी से रिलेटेड दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्विज। कुछ टाइम आ गया है, तो पहला आपके सामने क्विज है कि सप्रारंभिक सदिश है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है आपको कि इस चारों ऑप्शन में से सप्रारंभिक सदिश कौन सा है। सप्रारंभिक यानी कि जो वेक्टर क्या हो, एक ही स्थान से एक ही बिंदु से स्टार्ट हो या प्रारंभ हो। तो यहाँ पर ए एवं बी अलग अलग बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सप्रारंभिक सदिश नहीं होगा। यहाँ पर ए एवं बी ये भी अलग अलग बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी सप्रारंभिक सदिश नहीं होगा। यहाँ पर ए एवं बी, जी हाँ, ये दोनों यहाँ पर एक बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या है, हमारा सप्रारंभिक सदिश है। उसके बाद क्विज नंबर 2, क्विज नंबर 2 दोस्तों पूछा है कि सदिश निरूपण का सही प्रारूप है, यानी कि सदिश निरूपण का इसमें से कौन सा प्रारूप सही है, किस तरह सही होता है सदिश को लिखना। तो हमने बताया किसी भी सदिश को क्या आप लिख सकते हैं, या तो मोटे अक्षर के रूप में लिख सकते हैं, मोटा अक्षर तो कोई है नहीं यहाँ पर, या तो उस सदिश की उस राशि या उस भौतिक राशि के ऊपर एक छोटा सा तीर बनाकर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तीर हमेशा ऊपर बनता है छोटा सा, ना कि अगल बगल साइड नीचे बनता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरे एमसीक्यू का आंसर। क्विज नंबर 3 है हमारा कि सदिश तीर निरूपण में तीर का लंबाई क्या दर्शाता है। सदिश तीर निरूपण यानी जब सदिश को इस तरह तीर के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर आगे का सिरा तो हमें पता है दिशा दिखाता है, तो हमसे पूछा है कि ये दिशा बताता है, ठीक है, लेकिन जो तीर का जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है। तो ये जो तीर का लंबाई दोस्तों हमने आपको बताया था परिमाण को दर्शाता है, परिमाण को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, और आगे का जो सिरा होता है वो दिशा को दर्शाता है। ओके, अब आप देखते हैं क्विज नंबर 4।
चौथे एमसीक्यू में पूछा है कि वह सदिश जिसका परिणाम एक हो कहलाता है। जिसका परिणाम ही एक हो जाए तो फिर सदिश कौन सा सदिश होता है? अभी भी हमने पढ़ा था लास्ट सदिश एकांक सदिश जिसका परिणाम एक होता है। तो कहाँ एकांक सदिश? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। लास्ट दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एमसीक्यू नहीं है। क्वेश्चन है कि माना एक सदिश ए है हमारा, ये सदिश को इस तरह दिखाएंगे इसलिए, तो माना एक सदिश ए हमारा क्या है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, तो इसका 3 निरूपण हमें करना है, यानी कि तीर की तरह लिखना है। ओके, जहां पर इस और वो सदिश क्या है 5 आई कैप 3 जे कैप है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था आई कैप मतलब क्या है कि प्लस के एक्स अक्ष की ओर है। ये हम बना लेते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष हमारा ये है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ये हमारा वाई अक्ष है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ओके, एक्स अक्ष के लिए दोस्तों हमारा आई कैप होता है, वाई अक्ष के लिए दोस्तों हमारा क्या होता है जे कैप होता है। तो हमारा आई कैप है यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस के एक्स अक्ष की ओर यहाँ पर जाएगा, यानी कि 5 मीटर, यानी कि 5 यूनिट हमारा कहा है एक्स अक्ष के पॉजिटिव की ओर है हमारा, ये 5 यूनिट है। ओके, फिर उसके बाद प्लस में ही है जे कैप, यानी कि वाई एच की ओर जाएंगे प्लस की ओर, कितना 3 जाएंगे, वाई एच की ओर प्लस में 3 जाना है, 3 यूनिट। तो ये हो गया, हमने इसको बना दिया। तो हमने बताया तो इन दोनों का योग है ये पूरा, तो जो योग होगा तो जो हमारा बनेगा तीर वो क्या होगा, इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन खींचने पर जहाँ पर ये बिंदु कट करेंगे दोनों, वही तक आपको एक तीर बना देना है, और वही तीर आपका क्या होगा एक पूरा सदिश होगा। जो सदिश ए है वही पूरा सदिश ये होगा। तो ये हमने क्या लिख दिया, इसका सदिश तीर निरूपण कर दिया। तो दोस्तों आप करते इस वीडियो को एंड। अब इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज का नियम, सदिशों का योग संबंधी समांतर चतुर्भुज का नियम। उसके बाद भी दोस्तों कई सारे हम एग्जांपल करेंगे उन सभी योग से रिलेटेड सदिश के। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जोड़ कर दे, जिससे सभी वीडियोस जो हम बनाए इसके बाद आपको तुरंत मिलती रहे। और दोस्तों को अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए कीजिए, जिससे हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले और वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ जो आपको कुछ नया सिखाए। तो तब तक के लिए गुड बाय।